हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे 1.3। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूं। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर बट्टे डिवाइडेड बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। इस अनुपात का मान, यह अनुपात क्या बताता है? आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। तो ये दो तरीका हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहले हम यहां पर लिखते हैं कि सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। अब अनुपात को लिखते हैं कि अनुपात क्या दिया है। अनुपात है के स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी। देखिए ये के ई स्क्वायर, ई जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है या प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है, और ये दो बार मल्टीप्लाई में आया है, गुणा में आया हुआ है। मतलब इसका अगर हम बीमा लें तो आवेश वाला बीमा लेंगे। और ऐसा चीज जब आता है ना तो ये विद्युतीय बल में आता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लें और एक प्रोटॉन को अगर लें, ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपको प्रोटॉन, और इनके बीच कुछ दूरी ले लें और इनके बीच अगर विद्युतीय बल को निकालेंगे तो हमें मिलता है एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इस के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हम लोग जानते भी हैं। तो हम लोग इस के इंटू ई स्क्वायर का बीमा निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। के इंटू ई स्क्वायर की बीमा अगर निकाले तो हमें मिलेगा एफ इंटू आर स्क्वायर का बीमा, यानी के इंटू ई स्क्वायर की अगर बीमा निकाले तो एफ ई मतलब बल है, विद्युतीय बल, जिसका बीमा हमें हो जाएगा आपको जो है एम एल टी टू दी पावर -2 और इंटू आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। तो हमें ये मिल जाएगा आपको एम एल क्यू टी टू दी पावर -2। के स्क्वायर का बीमा हमें ऊपर वाला का पता चल गया। अब हम इस कैपिटल जी एम इंटू एम पी का बीमा भी निकाल लेते हैं। तो ये दो मास प्रोडक्ट में आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल में। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के मास को एम ई ले लें और प्रोटॉन के मास को अगर एम पी ले लें और इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल को अगर निकालें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। इनके बीच अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को निकालें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। तो एफ जी इज इक्वल टू अगर निकालें तो फॉर्मूला होगा कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और बाई जो है आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। कैपिटल जी एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहां से बताइए कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी बराबर क्या होगा, तो एफ जी और इंटू हो जाएगा आपको आर स्क्वायर। इसका बीमा अगर निकालें, निकाल के अब देख लेते हैं क्या मिलेगा। हम लोग मिल जाएगा हम लोग को बल का बीमा एफ जी, गुरुत्वाकर्षण बल का बीमा एम एल टी टू दी पावर -2 इंटू आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है तो हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये मिलेगा हम लोग को एम एल क्यू टी टू दी पावर -2। अब हम इस अनुपात में ये दोनों बीमा अब पुट कर सकते हैं। हमें के स्क्वायर का बीमा पता चल गया, हमें कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी का बीमा पता चल गया, और अब इसको हम लोग रख लेते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा हमें। तब इसको आप समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मिटाना पड़ेगा इसको, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। केवल मान हम लोग को पुट करना है। अब मान अभी पुट कर देते हैं। मान नहीं, मतलब कि बीमा निकालना है तो के स्क्वायर का बीमा जो यहां निकल गया है, कैपिटल जी एम इंटू एम पी का बीमा जो है निकल गया है। अब देखिए नहीं, दोनों बीमा एक ही जैसा आया है। रखिएगा तो बीमाहीन हो जाएगा अनुपात ये, और रख के हम आपको दिखा देते हैं। पहले आप ढंग से इसको समझ लीजिए। मिटाया जा सकता है, चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोगों को अब इस अनुपात का बीमा पता करना है। तो हमें पता चल गया है, यहां पर देखिए क्या पता चला है, यानी के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी का बीमा। तो के स्क्वायर का बीमा हमें मिला है एम एल क्यू टी टू द पावर -2 और डिवाइडेड बाई इसका बीमा पता चला है एम एल क्यू टी टू द पावर -2। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 आएगा। और डायमेंशन किसको कहते हैं, बीमा किसे कहते हैं, मूल राशि के पावर को, घात को। अब यहाँ द्रव्यमान जो मूल भौतिक राशि उसका घात 0 आ गया, लंबाई का भी घात 0 है, समय का भी घात 0 है, मतलब ये बीमाहीन हो गया। ये हमारा हो गया आपको बीमाहीन। तो ये बन गया हम लोग को क्वेश्चन। अभी पूरा कंप्लीट नहीं बना है, अब निकालना है इसका मान। तो इसका मान हम आपको निकाल के दिखाते हैं, क्या मान आएगा। क्योंकि जो मान आएगा वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका जो मान आएगा वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो वैल्यू आएगा। मिटाते हैं। देखिए अगर एक्चुअली अगर आप सोचिएगा, अगर आप सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल क्या निकला था, F इज इक्वल टू कैपिटल जी सॉरी K इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये निकला था। F इज इक्वल टू विद्युतीय बल, और जो गुरुत्वाकर्षण बल निकला था F जी, कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी, और बाई निकला था आर स्क्वायर। ऊपर वाले से के स्क्वायर क्या निकला था, के स्क्वायर बराबर निकला था आपको एफ ई इंटू आर स्क्वायर, और ये तो था विद्युतीय बल की बात। गुरुत्वाकर्षण बल की बात क्या था, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी और बाई आर स्क्वायर। यहां से क्या मिला था, एफ जी इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी। अब जरा इन दोनों से इस अनुपात के बारे में सोचिए कि किस अनुपात को यह बताता है। यहां रख कर देखिए, के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी को जब आप सोचिएगा, आप यहां रखिए इस चीज को, तो एफ ई इंटू आर स्क्वायर बाई इस चीज को आप रखिए, इस चीज को मिलेगा एफ जी इंटू जो है आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। और अब आप देखिए कि अनुपात किसके बराबर आया, एफ ई बटे एफ जी के बराबर, यानी कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है ये। यानी ये जो अनुपात है ये विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। किनके बीच, एक इलेक्ट्रॉन के और एक प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। तो जो अनुपात ये निकलेगा हमें क्या बताएगा, बताएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को ये बताएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा। तो आइए हम इसी से कैलकुलेट करते हैं कि अनुपात कितना मिलता है। इसको जरा समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब बातें समझना, ये डिस्कशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिटाते हैं। जो मैं सॉल्यूशन करता हूं खुद का मेरा अपना मेथड बनाया हुआ है, अपने से स्वयं से बनाया मेथड, उस मेथड से मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। तो हम लोग इसको आगे समझते हैं और बढ़ते हैं। अब इस अनुपात का मान हम निकालते हैं कि क्या आएगा, इस अनुपात का वैल्यू। तो के ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी, की का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चाहे तो यूनिट भी आप बैठा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के इसका परिमाण। तो 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलम्ब का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
और दोनों ये मास है, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा प्रोटॉन का। तो हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और इंटू प्रोटॉन का जो मास है वह 1.67 नियर अबाउट ले सकते हैं इंटू 10⁻⁻27 kg हम ये ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, साधारण से साधारण बच्चा भी समझ जाए, मेरा ये प्रयास है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर हम लोग करते हैं अगर, तो स्क्वायर को भी अगर निकालना हो तो मेरे पास एक ट्रिक है जिसे आपको यह रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 16 का हमको स्क्वायर करना है, 16 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अपने से करेंगे। यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ 2ab और यहाँ बी स्क्वायर। ए की जगह हम इस 1 को लेंगे, बी की जगह 6 को लेंगे। तो 1 का स्क्वायर मतलब ये 1, 2ab मतलब कि 2 इंटू 1 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब बी स्क्वायर मतलब 36। अब देखिए क्या करेंगे, इसके यूनिट वाले को यहां लिख लेंगे, मतलब इकाई वाले को, और दहाई वाले को यहां जोड़ देंगे। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 की इकाई वाले को लिख लेंगे यहां पर, और जो दहाई वाला आया उसको यहां जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 256। ये हमारा हो गया आपको वर्गमूल निकालने का, आ गया 256, आ गया 16 का वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग निकालने का, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग, स्क्वायर निकालने का आ गया, ये निकल गया हम लोग को, स्क्वायर निकालने का आ गया ये। तो इस तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, जान लीजिए ये ट्रिक है, कंसेप्ट है, इसे हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर काम करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻38 और ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, कुछ कैंसिल भी किया जाए तो देखिए ये केजी पर केजी स्क्वायर और केजी इंटू केजी, ये सब कट जाएगा, ये और ये कैंसिल। यहाँ सिर्फ न्यूटन मीटर स्क्वायर बच जाएगा, और ये पावर देखिए 7 और एक 8 और एक 9 हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर जो है एक तो उधर 9 आएगा, इधर क्या बचेगा 2 3 5 और एक क्या 6, तो माइनस जो है ये 69 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए 7 एक 8 एक 9 और 3 2 5 एक 6, क्लियर है। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ये न्यूटन से ये न्यूटन चला गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, आई पर कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर चला गया, और हमें मिलेगा आपको जो है 9 इंटू 2.56 और डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 और इंटू जो है 1.67 और इंटू पावर का खेल देख लिया जाए तो -38 और यहाँ 9 है पॉजिटिव, तो माइनस क्या हो जाएगा -29 हो जाएगा, और -29 और यहाँ पर देखिए -69 है। देख लीजिए ये आपको कितना है, देख सकते हैं आप, यहाँ माइनस क्या है 69 है, तो ये हो जाएगा हम लोग को 10 टू दी पावर 40, हम लोग को 10 टू दी पावर 40 आ जाएगा। अब इससे इसको काटने के लिए ऊपर वाले को बड़ा बनाने के लिए एक 10 इधर ला देंगे, तो आ जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 10 टू दी पावर 39 आ जाएगा। और बच्चों आप इस 9 से इस 9 को अगर काट दीजिए तो हमारे पास बचेगा 25, ऊपर में 10 से 0.8 के 25 हो जाएगा, और नीचे हमारा बचेगा 6 में 1.6 आप गुणा करेंगे तो नियर अबाउट हमारा जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा आपको 10 के करीब, और 25/10 को हम लगभग 2.5 लिख सकते हैं। तो ये नियर अबाउट वैल्यू आता है 2.4 इंटू जो है 10 पर पावर 39, और ये पावर पॉजिटिव हमें क्या बताता है, यहाँ लिख देते हैं 2.4 गुणे
10 पर पावर 39 आता है। और इतना बड़ा वैल्यू हमें क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो विद्युतीय बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो विद्युतीय बल है, चूंकि यह अनुपात एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, यह अनुपात हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी बड़ा है। देख लीजिए पावर जो है पॉजिटिव आया हुआ है। तो ये हमारा सवाल है जिसमें कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छुपे हुए हैं जिसको सीखना आपके लिए ज़रूरी है। ये आप देख लें बच्चों ध्यानपूर्वक। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है, ढंग से आप लोगों को पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।